मेरा बेटा पढ़ने में बहुत साधारण है, जैसे मैं था अपने स्कूल टाइम में। बुरा नहीं है, उसका पढ़ने का मन नहीं करता, मेरा भी नहीं करता था। एग्ज़ाम से पहले 10 दिन मैं पढ़ता था, वो भी 10 दिन पढ़ता है। मैं टॉप कर लेता था कभी कभी, वो भी कर लेता है। ऐसे ही है, पढ़ने में रुचि नहीं है। समझदार है, जो मैं कम था वो मुझसे ज़्यादा समझदार है। अब उसका शौक़ फिल्में बनाने का है। वो अपने आप ढूंढ ढूंढ के कैमरा ढूंढता है, अपने आप एडिटिंग के सॉफ्टवेयर ढूंढता है। एडिटिंग वो इस लेवल की करने लग गया है कि उसको देख के मैं परेशान हो जाता हूँ कि इतना कैसे करता है। अपने आप बिना सीखे, मतलब कहीं नहीं सीखा है। अब उसे फिल्म बनाने का मन है या स्टार्टअप करने का मन है, उसको आईएएस बनने का मन बिल्कुल भी नहीं है, शायद इसलिए कि उसका बाप उसी दुनिया में है। तो मेरा मानना है कि अगर मैं अपनी रिजिड फ्रेमवर्क में ना सोचूं, जैसे मुझे लगभग 20 तक के पहाड़े लगभग याद हैं, याद नहीं भी है तो मेरा कैलकुलेशन इतनी फास्ट है कि मैं कर लेता हूँ, उसको याद नहीं है। पर ये कसौटी की 20 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, ये हमारे ज़माने की कसौटी है। ये आज की है नहीं। ओह माय गॉड, आप इतना सही कह रहे हैं। ये आज की है नहीं। आज का बच्चा 20 तक क्यों याद करे? उसके पास कैलकुलेटर्स हैं, फ़ोन है, घड़ी में उसके कैलकुलेटर है, क्यों याद करना चाहिए? रोज़ 5 शब्द याद करो, ये हमारे ज़माने का प्रतिमान था। आज तो एआई की बदौलत हमारे बच्चे दुनिया की हर भाषा में बात कर सकते हैं। क्यों 5 शब्द याद करने हैं उनको? जहाँ जाएंगे जितना चाहिए सीख लेंगे। उनका वैल्यू सिस्टम हमसे बेहतर है। हम अपने अंदर ही अंदर कितने सांप्रदायिक रहे, जातिवादी रहे, रेसिस्ट रहे, हमें पता भी नहीं चला। ये बच्चे जिन स्कूल्स में पढ़े, जिस माहौल में रहे, ये हमसे समझदार हैं। मसलन एक एग्जाम्पल मैंने कहीं और दिया था, कैरम बोर्ड हम खेल रहे थे। हम लोग घर में खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, कभी चेस खेल लिया, कभी पूल खेल लिया, कुछ ना कुछ खेलते हैं। अब कैरम बोर्ड शुरू कर रहे हैं, 6 साल का बच्चा सामने बैठा है, मेरा बेटा, और वो कह रहे कि पापा जो पहले चलेगा उसकी वाइट गोटियां होंगी, ये तो रेसिज्म है। ओह माय गॉड। चेस में जो पहले चलेगा उसके वाइट मोहरे होंगे तो रेसिज्म है। ब्लैक हमेशा पीछे क्यों रहता है? ये तो हम कभी नहीं सोच पाए थे। तो मैं कैसे कह दूं कि हमारा बचपन ही अच्छा था? हम तो बहुत रेसिस्ट रहे। मैं अपने एक दोस्त को बचपन में हमेशा कालू बोलता रहा। हाँ, उसका रंग सांवला तो था। हम बहुत करते थे। अब शर्म आती है सोच के। कितने बच्चों को मोटू बोलते रहे, ठिग्गू बोलते रहे। ये एहसास भी अब होता है, तब नॉर्मल था वो। कोई मोटा था तो हमने उसको मोटू बोला, कोई छोटा था उसको ठिग्गू बोला। अब समझ में आता है कि इसमें उनकी क्या गलती थी भाई। मोटे में फिर भी 1% स्कोप बनता है कि पतले को हैंगर भी बोला। हाँ, पतले को पे कपड़े टंगे हुए।